परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। मातृ दया सात्विक प्रमुख आशीर्वाद सात्विक वृंद मुनि वृंद। आज पूज्य प्रवर का विले पाले पधारना हुआ और पूर्व वक्ताओं ने विले पाले क्षेत्र के बारे में अनेक गुरुदेव भौगोलिक और यहाँ की भौतिक विशेषताएं बताई। और गुरुदेव मैं मुंबई में ही बचपन से रहा हूँ, आज भी वो चीजें याद आती हैं। जब हम लोकल ट्रेन से जब यहाँ से जाते थे तो जब विले पार्ले स्टेशन आता था तो पार्ले जी बिस्किट की खुशबू आती थी। अब तो कुछ वर्षों से यहाँ पर उसका प्रोडक्शन बंद हो गया और गुरुदेव पार्ले कंपनी की एक चॉकलेट भी आती है, मेलोडी चॉकलेट आती है। उसके नामकरण में भी राजीव भाई शाह का बड़ा योगदान, क्योंकि उनकी क्लासेस का नाम मेलोडी म्यूजिक क्लासेस। तो ये तो चलो गुरुदेव भौतिक बातें हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र अपने आप में बड़ा विशेष है। और ये गुरुदेव की शक्ति का, गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि यहाँ पर इतना छोटा सा श्रावक समाज होते हुए भी इन्होंने साधु साध्वियों को साधना पहुंचाने में बहुत बड़े निमित्त भूत बनने का इन्हें अवसर मिला। भले यहाँ 15-20 परिवार ही हो, परंतु इन्होंने गुरु की दृष्टि और गुरु के इंगित की आराधना करते हुए गुरु की कृपा को जीता है। यही कारण है कि गुरुदेव निरंतर साधु साध्वियों को यहाँ पर निर्देश प्रदान करते हैं। पिछले 9 वर्षों में गुरुदेव यहाँ पर चारित्रात्माओं के 5 चातुर्मास हो गए और उसके अतिरिक्त भी शेष काल के 6 महीने का प्रवास, 10 महीने का प्रवास, 11-11 महीने का प्रवास भी इस विले पाले क्षेत्र में यहाँ पर मिला। और जैसे मुनिषी अभिजीत कुमार जी स्वामी ने बताया गुरुदेव यही वो स्थान भी था। और यहाँ का मेघराज जी ठाकर की, ऐसे सोनलाल जी ठाकर की ये जगह है जहाँ पर आकर जोश से गुरुदेव हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कैसे ये वही स्थान आचार्य का प्रवचन पंडाल का भी स्थान बन जाएगा। और गुरुदेव मैं तो मानता हूँ कि पूज्य प्रवर के यहाँ चरण पढ़ने से ये जगह प्रदान होगी, क्योंकि पूज्य प्रवर के चरण, पूज्य प्रवर का आशीर्वाद ये अपने आप में इतना शक्ति संपन्न होता है कि इसके संपर्क में जो आता है उसका जीवन स्वर्णिम बन जाता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और कितने वर्षों का या कितने जन्मों का ऐसा प्रबल संयोग मुझे कहते हैं उसका एक फल प्राप्त हुआ कि गुरुदेव मैंने तो आचार्य तुलसी को देखा नहीं। आचार्य कई बार जब प्रेरणा फरमाते हैं कि गुरुदेव के साथ मैंने ऐसे किया, गुरुदेव ने मुझे ये फरमाया, ये हुआ, तो गुरुदेव कई बार मन में लगता भी है कि क्या पता हम नहीं देख सके, क्योंकि 97 में गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का देहावसान हुआ, देवलोक गमन हुआ, महाप्रयाण हुआ और उसके 3 साल बाद तो मेरा जन्म हुआ था। तो मुझे तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी गुरुदेव मेरे कोई अंतराय का योग था, हालांकि संसार के परिवार वाले कहते हैं कि मैं जब 3 साल का था तब आचार्य महाप्रज्ञ जी मुंबई पधारे थे मर्यादा महोत्सव के। तो विमल जी सोनी और संसार के पिताजी कहते हैं कि तुम्हें दर्शन कराए थे, तो गुरुदेव मुझे उसकी कोई स्मृति नहीं है और 2010 तक भी मेरे वापस कभी दर्शन करने का आचार्य महाप्रज्ञ जी का कोई अवसर नहीं आया। तो गुरुदेव मैं तो यही मानता हूँ कि न तो मैं ऐसे आचार्य गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी जैसे महापुरुष की सानिध्य प्राप्त कर सका और न ही मुझे ऐसे प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन मेरी स्मृति अनुसार मुझे याद है, परंतु गुरुदेव मुझे आचार्य तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आप में ही दर्शन हुए। मैंने आपके दर्शन किए, आपके दर्शन से ही वैराग्य प्राप्त किया और पूज्य प्रवर की अनंत आशीर्वाद से ही गुरुदेव ने मुझे मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के साथ रखा। गुरुदेव आजकल के कई अनेक छोटे संत हैं, इन्होंने तो शायद मुनिश्री को शायद देखने का, साथ में रहने का काम नहीं पड़ा होगा, पर गुरुदेव यदि ये रहते साथ में, जो हमने मुनिश्री को देखा आज भी गुरुदेव वो दृश्य याद जब चिंतन करते हैं। यही विले पाले का मकान गुरुदेव कहीं भी मुनिश्री विराजते हैं, आगम का काम चल रहा होता, कभी कोई ऐसा जटिल विषय आ जाता जब मुनिश्री भी होते हैं इसका समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास करते आखिरकार बोलते कि नहीं अब इसको एक बार थोड़ा विश्राम कर लेते हैं बीच में। मुनिश्री या तो नाश्ता होता, कुछ होता, कितनी बार ऐसा प्राय ऐसे होता मुनिश्री नाश्ते के समय नाश्ता नहीं करते, आहार के समय आहार नहीं करते, बोले रख दो मेरा, मैं भी काम में लगा हुआ, फिर जो रखा हुआ होता थोड़ी देर होती बोले अब मैं बोले खा लेता हूँ। गुरुदेव खाते क्यों इतना चिंतन चलता रहता, अचानक से बीच में नाश्ते करने के लिए कमरे में पधारते तब तो गति बहुत धीरे होती, बड़े चिंतन अरे समाधान नहीं मिल रहा है, पर गुरुदेव नाश्ता पूरा होते पता नहीं क्या होता, वापस इतना तेज गति से पता अजीत मोनी आओ लिखना चालू करो, और जो समाधान के साथ और जो ऊर्जा के साथ वापस हॉल में पधारते और गुरुदेव वो देखने का था, एक देखने जैसा दृश्य होता था। और गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें मुनिश्री के साथ नियोजित किया
गुरुदेव ने अभी फरमाया भगवान महावीर के विषय में कि कैसे वो प्रश्नों का जवाब देते थे, वो तो केवलज्ञ थे। और आचार्य ने प्रेरणा दी कि साधु साधियों में भी वो योग्यता का विकास हो। तो हमने मुनिश्री में उस योग्यता का कहते हैं दर्शन देखा। कितने प्रश्न विदेश से, कितने विद्वान आते, कितने साधुओं के कितने प्रश्न आते। अनेक बार आचार्य प्रवर के माध्यम से सतियों के भी प्रश्न कभी कभार आए हैं। और मुनिश्री सब काम छोड़ के लेकिन पूज्य प्रवर की यहाँ से अगर कुछ कार्य आया है, सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं और तुरंत उस कार्य में लगता है। कई बार पूज्य प्रवर को निवेदन करने के लिए जब मुनिश्री पत्र लिखते तो हम सब संतों को बुलाते हैं, कहते कि सब आ जाओ, सब आ जाते हैं। और मुनिश्री खुद वाचन करके पत्र भेजने से पहले अनेक बार हमें पढ़ाते, देखो मैंने ये पत्र लिखा। और गुरुदेव पत्र पढ़ते पढ़ते इतने भावुक हो जाते हैं, मुनिश्री का गला भर जाता। तो वो आचार्य के प्रति जो भावना वो लिखते थे, गुरुदेव का कितना उपकार है, गुरुदेव कितना वात्सल्य है। क्योंकि हमने मुनिश्री से सुना है कि आचार्य प्रवर का जब सरदार शहर में जन्म हुआ तो मुनिश्री सरदार शहर में ही थे, सरदार शहर में। तो उस समय में चातुर्मास लगने से कुछ महीने पहले वहां पदाना हो गया था। उस समय कोई और संतों के साथ संभव से आपको निकल गई। तो गुरुदेव जब आचार्य प्रवर का जन्म हुआ तब वे वहां चातुर्मास के लिए वहां पर आए हुए थे। पर आज जब उन्होंने तो आचार्य प्रवर को कहां से कहां पहुंचते हुए देखा तो उनके मन में गुरुदेव के प्रति इतना श्रद्धा भाव होता था। बोले वो आचार्य का कभी भी चिंतन नहीं करते क्योंकि ये आचार्य प्रवर है, वे चलो मेरे से दीक्षा करेंगे, छोटे हो, कुछ नहीं। बोले गुरु मतलब उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। गुरु का आदेश आ गया, गुरुदेव का निर्देश आ गया, सब कुछ कौन है। इतना समर्पण भाव आचार्य प्रवर के बारे में बात करते करते मुनिश्री का गला भर आता था। ऐसा श्रद्धा भाव इतने वयस्क और अनुभव प्राप्त संतों में देखने को मिलता। तो गुरुदेव हमें ये प्रेरणा ऐसे संतों के पास में रह के मिली और हम गुरुदेव को देखते हैं। आज गुरुदेव मैं देखता हूँ कि मुझे मुनिश्री के उस रूप में कमी इसलिए महसूस नहीं होती। आज भी जब आगम का कार्य करते हैं मुझे अनेक बार प्रश्न आते, क्योंकि मुनिश्री के ज्ञान के सामने गुरुदेव हमारा ज्ञान तो तुच्छ है। इतने प्रश्न आते हैं, समाधान नहीं मिलता है, पर गुरुदेव के सानिध्य में इतना एक कहते हैं सहज सुगमता है। और मुनिश्री दिनेश कुमार जी स्वामी के पास चले जाते हैं, मनन स्वामी के पास चले जाते हैं। फिर जब कहीं भी ऐसा लगता है और नहीं होता है तो पूज्य प्रवर के पास भी आ जाते हैं। और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि हम गुरुदेव के पास गए हो और हमें समाधान न मिला। तो आचार्य प्रवर का भी जो निर्मल ज्ञानोपयोग है वो इतना विशिष्ट है, ये हमें लगातार निरंतर प्रेरणा देता रहता है। और यही निवेदन करते हैं गुरुदेव ये क्षेत्र हालांकि गुरुदेव 13 धर्म संघ ऐसा धर्म संघ है, हर क्षेत्र एक से बढ़ के पर आज प्रसंग वर्ष आज विलय पालने की बात है। तो गुरुदेव यहाँ का श्रावक समाज बड़ी उपजाऊ भूमि भले छोटा सा है और मानो एक गोयल जी ऐसे एक निमित्त बन गए कि इनके एक स्थान के कारण यहाँ इतने चातुर्मास हो गए। अभिषेक जी गोयल आए हुए भी है, तो ये ऐसे निमित्त बन गए इतने साधु साधियों का चातुर्मास, शेष काल का प्रवाह, चिकित्सा आदि की सुविधा। तो ये छोटे से समाज की गुरुदेव की इंगित आराधना लगातार करते रहे, गुरुदेव की दृष्टि में सदा बने रहे। यही हम उनके प्रति और हमारे प्रति भी मंगल कामना करते हैं कि हम धर्म संघ की प्रभावना में, धर्म संघ के काल में, गुरु सेवा में लगातार नियोजित होते रहे। इसी मंगल भावना के साथ वैसे सिद्ध मुनि ने कहा उपजाऊ भूमि है,